जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। तो आज सैटरडे है और 2:32 हुई है आफ्टरनून की। और मैं आपके सामने आ गया हूँ दिल से डिस्कशन करने के लिए अबाउट स्टॉक मार्केट। आज कोई चार्ट वार्ट डिस्कस नहीं करूँगा दोस्तों। टुडे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एवरी सैटरडे या संडे आई विल कम विथ माई फेस एंड विल टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट दिल से. There will be no technicals or fundamentals or sentimentals will be discussed. It's all about stock market we will discuss today. स्टॉक मार्केट में हम क्या गलतियां करते हैं, क्या हमको सीख मिलती है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे ही टॉपिक्स लेके मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से रूबरू हो जाऊँ सैटरडे या संडे. तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग मेरी ये टी शर्ट देख लीजिए. इट इज़, ये फोटो ऑलरेडी मेरे पास है. तो ये टी शर्ट में बुल का आप देख सकते हो, बुल का मैं सिंग पकड़ा हुआ हूँ. तो आने वाले दिनों का सिग्नल है ये. मंडे को सिग्नल दे रहा हूँ मैं आपको कि बुल्स आर रेडी फॉर ए रॉकेट. Bulls are ready to take off like rocket. So let's come again to the topic. तो आज क्या है? आज अल्टीमेटली दोस्तों ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है स्टॉक मार्केट में कि पेशेंस का जो लेवल रहता है वो बहुत ही कम रहता है. मतलब जैसे अभी सैटरडे संडे, आज कोई बात नहीं, आज भी आप देखो मैक्सिमम लोग आपसे स्टॉक मार्केट की वही बात करेंगे कि सर एक्सिस बैंक गिरेगा कि नहीं, रिलायंस गिरेगा कि नहीं, HUL बढ़ेगा कि नहीं, ये SBI में क्या होगा, ITC में क्या होगा, L&T में क्या होगा. यही सब बातें टोटली गलत नहीं है. यू हैव टू टॉक अबाउट मार्केट, मगर टोटल खाली मार्केट ही मार्केट आप अपना पर्सनल लाइफ को भी भूल जाते हो कई बार कि आपको बीवी के साथ भी टाइम बिताना है, आपको बच्चों के साथ भी टाइम बिताना है. ओनली मार्केट. और जैसे 9:15 बजती है ये दिमाग की सारी घंटियां बजने लग जाती, कहाँ ट्रेड लेना है. आज मैं आपको एक बहुत बड़ा मूल मंत्र दे रहा हूँ कि जो आदमी पूरे दिन निकाल सके, एक पूरा दिन 9:15 से 3:30 स्क्रीन के सामने देखते हुए विदाउट टेकिंग ए ट्रेड, वो आदमी डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बन के निकलेगा. ये मेरी जबान है, आप चाहो तो इसको बॉन्ड पेपर पे लिख लो. जो आदमी 9:15 से 3:30 तक बैठा रह सके स्क्रीन के सामने विदाउट टेकिंग ए ट्रेड, और उसके अकाउंट में भले ही 2-4 लाख रुपए पड़े हो, उसके बावजूद अगर वो ट्रेड लिए बिना, जब तक कि उसका दिल नहीं माने तब तक ट्रेड नहीं करे, और ऐसा उसमें पेशेंस हो कि वो पूरे दिन बिता सके, तो समझ जाना कि वो इंसान को हराना स्टॉक मार्केट के लिए भी आसान बात नहीं है. और हारते कौन है? जैसे 9:15 बजे हमने ट्रेड को दबाना ही है, कुछ ना कुछ करना है. और इम्पेशेंट, मतलब आप हर 2 मिनट में उसका भाव देख रहे हो. जो भी चीज़ आपने बाई किया सर, देखो एक लेवल मान के रखो ना यार, इस लेवल पे मैं लूँगा और ये लेवल कट गया तो मैं निकल जाऊँगा. कुछ लोग तो मुझे पूछते रहते हैं, सर रिलायंस का क्या करें, HUL का क्या करें. अरे भैया, तूने जब लिया होगा तो तूने एक माइंड में स्टॉप लॉस बिठाया होगा ना. एक माइंड में एक स्टॉप लॉस तो तूने बिठाया होगा. जब वो स्टॉप लॉस कट गया तो तुझे किसी भगवान की भी नहीं सुननी है. हार को एडमिट कर ले और नया सौदा ढूंढ, या फिर उस दिन के लिए रेस्ट ले ले, तब तुम्हारा कुछ ना कुछ भला होगा. वरना स्टॉक मार्केट में तुम जैसे लोग नहीं जीत सकते. दूसरा, जो 10-20 हज़ार लेके आते हैं, ये मैंने कई बार बोल भी दिया, बिल्कुल मत आओ स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल मत आओ. 10-20 हज़ार का गेम नहीं है बॉस. आज एक लॉट की मार्जिन कहीं कहीं 1,60,000 है. और जो लोग, जो कंपनी आपको लेवरेज देती है ज़्यादा खेलने के लिए कि हम 7,000 में निफ्टी खेलने देंगे, 10,000 में गोल्ड खेलने देंगे, और जो भी ऐसा बहुत सारे हैं. और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर ये तो इतना में ही दे रहा है. वो आपका घर जल्दी बर्बाद करने का सबसे बेस्ट तरीका है. मतलब आप ऐसे बर्बाद होते एक 6 महीने में, तो वो लोग आपको 15 दिन में ही
पूरा नेकेड कर डालेंगे, क्योंकि आप में अक्ल तो है ही नहीं। अरे भैया तू 10,000 या 7,000 रुपया दे के जो निफ्टी जिसकी वैल्यू आज 10,000 के आसपास है, 7.5 लाख की वैल्यू, तुझे 7,000 में वो खेलने दे रहा है। 1% तू पैसा लेके उसको खेल रहा है तो तेरा हारना निश्चित है मेरे भाई। क्या कभी किसी दुकान में जाके तुमने 7.5 लाख का माल लिया और उसने 7,500 में तुमको दे दे कि एक दिन के लिए घर ले जा, फिर देखेंगे तेरे को। अगर वो तुमको घर ले जाने के लिए बोलता भी, एक्सचेंज हो भी जाएगा तो भी पैसा लेके बोलता है। तो तुमको ये जो लोग लीवरेज वाले हाउसेज है, ये तुम्हारी बर्बादी का पूरा घर। वो उनका क्या सिस्टम में सेट रहता है कि जैसे तुम्हारा लॉस 7,000 को क्रॉस किया, वो सौदा कट हो जाएगा। तो उनको तो कुछ नहीं, उनको ब्रोकरेज बन रही है, तुम बर्बाद हो रहे। अरे भैया ये प्रेडिक्टेबल नहीं है मार्केट। एवरी टाइम यू कांट प्रेडिक्ट कि ऐसा ही होगा। और अगर तुमको इतना ही प्रेडिक्शन आता है तो फिर रुपया लगाने की भी क्या दरकार है ना। किसी भाई को बोलो तू लगा और मैं तेरे को कमा के देता तो मुझे दे 50%। बहुत सारे स्कीम आते हैं, लोग बोलते हैं सर 50-50 शेयरिंग करेंगे, मैं 40-20 80-20, कितना झमेला। और अब तो देखो सर यूट्यूबर्स को क्या क्या लालच दिया जाता है ये कंपनियों की तरफ कि आप मेरा एंजल ब्रोकिंग का यहाँ पे ये डाल दीजिएगा, क्या बोलते हैं, लिंक, ओपन एन डीमैट अकाउंट, तो आपको ये पैसा मिलेगा। तो आप देखिए मैक्सिमम यूट्यूबर ने लिंक डाल रखे, जरोदा, एंजल ब्रोकिंग। ये क्या कर रहे हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और कुछ नहीं। इनको तुम्हारे और मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कम से कम एवरीडे ऐसे 10 फ़ोन आते हैं, सर हमारा ऐड कर दीजिएगा, हमारा लिख दीजिएगा, आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलाओ, ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन में अकाउंट खुलाओ, आप ये आनंद राठी में अकाउंट खुलाओ, ऐसा करके आपको खाली लिंक डालना, आपको कुछ नहीं करना। मैं क्यों डालूँ भैया, तुम्हारी कंपनी कल भाग गई है तो सारे मेरे को जिम्मेदार समझेंगे, है ना। तो मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। ये जो तुम 200-300 रुपये एक एक अकाउंट खुलने के कमीशन दोगे, मुझे नहीं चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर किसी को रिकमेंडेशन किसी ने मांगा है मुझसे तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि जो मुझे अच्छा लगता है वो हाउस उसको बताऊं कि अकाउंट खोलने के लिए। आप मैक्सिमम यूट्यूबर को देखो, सब धंधा कर रहे हैं, सब ये ज्वाइन बटन, ये जो भी बड़े वाले भी है, जितने भी बड़े वाले हैं, मिस्टर का नाम तो मैं नहीं लूँगा, उनको देखो, उनको वो जो बोलते हैं हम तो आपके लिए फ्री सेवा नहीं कर रहे हो, तुम्हारी घर चल रहा है। तुम इसके पहले यूट्यूब में आने से पहले तुम थे क्या, पहले अपनी जीवन पे रोशनी डाल। तुम 10,000 के मोहताज थे। ये इन पब्लिक का भला समझो कि तुम्हारे जैसे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, इन पब्लिक तुम्हारा वीडियो देख रही है और तुम ये ज्वाइन के बटन और ये डाल के, अगर तुम डाल भी रहे हो, मैं बोलता हूँ कमाओ, तुम्हारा हक है, लेकिन तुम क्या दे रहे हो, तुम साइकोलॉजी पढ़ा रहे हो वहां पे। यू आर टीचिंग साइकोलॉजी टू पीपल जो उनके 1 रुपए की भी काम की नहीं है। आपने आज तक बहुत सारे प्रवचन सुने, बहुत सारे कोटेशंस आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे लिखते हो, कितना चीज़ आप अपने जीवन में आजमा लेते हो मेरे भाई। तो ये साइकोलॉजी की क्लास करनी है तो आप किसी धर्मगुरु के पास जाओ ना यार, ये इनके पास क्यों जाते हो। ये स्टॉक मार्केट में तुम आए हो पैसा कमाने, बात मेरी मानो। अगर इफ़ यू आर अ ट्रेडर यू हैव कम टू अर्न मनी, इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर देन यू बिलोंग टू ए डिफरेंट कैटेगरी। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप एक डिफरेंट कैटेगरी के पर्सन हो, क्योंकि इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, मेरा जो डेफिनेशन है इन्वेस्टर का, ही शुड नॉट बाय फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 6 मंथ्स, उसको मैं इन्वेस्टर मानता हूँ। अ पर्सन हु डजंट बाय एनी स्टॉक फॉर ए लेस देन 6 मंथ होल्डिंग पीरियड, 6 महीना उसका मिनिमम होल्डिंग होना चाहिए, उसके ऊपर वो 6 साल 16 साल भी रखे तो कोई बुरा नहीं है। क्योंकि स्टॉक मार्केट लॉन्गर रन में, लॉन्गर टर्म में, अगर आपने फंडामेंटली गुड स्टॉक लिया है तो बहुत कम चांस है कि आपका लॉस हो, बहुत कम चांस। उसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ जहाँ बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि तुम्हारी नॉलेज नहीं है, तुमने बिना सीखे, बिना जाने इस स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या है, इस स्टॉक का फ्यूचर क्या है, ये स्टॉक की मार्केट कैप क्या है, ये पब्लिक के पास है कि नहीं, या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास है जो चाहे उनका भाव ला दे इसका। इस तरह के कुछ रिसर्च, प्लस इसकी बैलेंस शीट क्या है, इसके प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, इसमें रेवेन्यू में ग्रोथ क्या है, ये डिविडेंड पेइंग है कि नहीं, ये सब बहुत सारे सवाल अपने आप को पहले पूछने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, जो कि हम करते नहीं। और हमको तो लेना देना भी नहीं है इन्वेस्टर से, क्योंकि हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप
अगर जनता को डिवाइड करो जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है इंडिया में, ऐसे 2% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। हमारी जो 138 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें लेस देन 2% आर इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट, लेस देन 2%। ठीक है, उसमें भी जो लेस देन 2% वाले इन्वॉल्व है उसमें भी 90 से 95% लोग ट्रेडर है, खाली 5% से 10% लोग इन्वेस्टर है। ठीक है, और वो ट्रेडर कौन है? रोज नए पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं, नए आते हैं। जैसे आप धरती में अगर चींटियाँ चल रही है, आप बिना देखे चल रहे हो, पाँव देखे, हाथी का पाँव या अपना पाँव, उनके लिए हाथी का पाँव होता है चींटियों के लिए, तो वैसे ये जो ऑपरेटर्स है वो हाथी का पाँव लेके बैठे हैं, और हम जैसे कीड़े मकोड़े रोज आते हैं इस मार्केट में, रोज भिखारी बन के वापस बोलते हैं स्टॉक मार्केट खराब है। ठीक है, तो ऐसे रोज एवरी न्यू डे लॉट्स ऑफ न्यू पीपल कम्स। उनकी किसी की स्टे 1 वीक की रहती है, किसी की 1 महीना की, किसी की 3 महीना, कोई 6 महीना भी टिक जाता है, लेकिन जाता जरूर है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और टिके हुए भी है। क्यों? पेशेंस लेवल। एवरी डे तुमको ट्रेड क्यों करने का भाई? अगर और एक सबसे जानदार, अगर 2 या 3 दिन तुम जीत गए अच्छा अमाउंट, कसम खा लो 2 या 3 दिन तो मेरे को मार्केट देखने का ही नहीं है। मूवी देखूंगा, लैपटॉप पे मूवी लगा के, इंग्लिश मूवी, हिंदी मूवी, गाने जबरदस्त वो सुनो, टाइम पास करो। 3 दिन बाद टीवी खोलो और देखो कि मार्केट कहाँ पे है, फिर से अपनी रिसर्च वर्क में लग जाओ और कोशिश करो 2 दिन की रिसर्च करके फिर से नए फ्रेश दिमाग से मार्केट में आओ। ये किसी की बस की बात ही नहीं है, क्योंकि ट्रेडर के अंदर एक ड्रग्स का इंजेक्शन लगा हुआ है। जैसे ड्रग एडिक्ट होता है ना, उसको आप ज़्यादा देर ड्रग्स से दूर नहीं रख सकते। या फिर रजनीगंधा, जैसे मैं रजनीगंधा चूअर, मैं रजनीगंधा और तुलसी दोनों खाता हूँ। तो अभी तो लॉकडाउन में इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम टू गेट दिस थिंग्स, बट आई मैं मतलब मैं समझो उसका आदी हूँ। तो दिस इज़ द ओनली बैड हैबिट आई हैव, तो आई एडमिट इट, बट ऐसा नहीं कि इसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। ठीक है, तो उसी तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किए बिना बहुत लोग रह ही नहीं सकते हो, कितना भी मैं समझा दूँ। आप एक सोचिए, आज मैं दिल से बात कर रहा हूँ, देयर इज नो स्टॉक मार्केट। आप इसको वीडियो को उस नज़रिए से देखना मत दोस्तों। आप सोचिए, आप एक धर्म गुरु का प्रवचन सुन के आते हो। मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आपको। धर्म गुरु का प्रवचन सुनने गया, जैसे सपोज मैं विद्यासागर जी का सुनने गया, या सुधा सागर जी, हमारे जैन के जो गुरुवर है उनका नाम ले रहा हूँ, विद्यासागर जिनके नाम से अपना चैनल है, या फिर सुधा सागर जी का सुनने गया, तो वो जो ऑरा है, जितने एरिया में वो हॉल है या संस्था, जहाँ जगह है जहाँ लोग बैठे और प्रवचन सुन रहे हैं, उस समय वो ऑरा इतना पायस या इतना प्योर हो जाता है कि आपको लगता है बस दुनिया में मैं यहाँ से निकलते मैं ये चेंज करूँगा, वो चेंज करूँगा, मेरे अपने में ये सारे चेंजेस करूँगा, ऐसा मैं एकदम भगवान बन के ही निकलूँगा यहाँ से। बस अब आप सोचिए, जैसे ही उस बाउंड्री से आप बाहर निकलते हैं, अपनी चप्पल या जूता पहनते हो, फिर देखो आपका वो राहु और केतु जागृत होता है। आप सब भूल जाते हो क्या गुरुवर ने प्रवचन दिया, क्या महाराज जी ने बोला, क्या आपके गुरुवर ने बोला। समझ में है? मैं आपसे फैक्ट की बातें करता हूँ, क्योंकि मेरा आदत है जो बोलना फैक्ट बोलना। तो आप देख लो, उस एरिया के बाउंड्री से बाहर निकले, आपने चप्पल डाली या जूते डाले अपने पैर में, फिर देखो अरे साला आज तो स्टाफ आया नहीं दुकान में, अरे साला क्या लेट हो गया, वो माल उसको डिलीवरी करना था, धड़ाधड़ आपकी वो चालू। वो सब भूल जाओगे, सुबह मंदिर जाऊंगा, टाइम पे तिलक लगाऊंगा, सब जो रूल आपने अंदर डिसाइड किए वो उतने देर का बात। वैसे ही स्टॉक मार्केट का लेक्चर सब सुन लेते हो। तो ये जितने आपको जो सुना रहे, मैं आपको 2 नाम तो आप जानते हो, थोड़े इंपॉर्टेंट है, जिनके 4 लाख से ऊपर, उनको पूछो तुमने मार्केट में किसी को कमा के दिया क्या भी? 1 रुपया किसी के घर में कमा के दिए क्या? साले तुम खुद नहीं कमा सकते, खुला चैलेंज है। तुम ट्रेडिंग करने उतरो और तुम्हारा खाता दिखा दो लोगों को। ये जो डायलॉग बाजी आ रही है, ऐसे प्रवचन सुनने थोड़ी आए तुम यहाँ पे। प्रवचन मुझसे दिला लो, मैं 7-7 दिन कंटिन्यू दे सकता हूँ, 7 दिन। इतने मैंने लाइफ में झटके खाए, समझ में आया? तो इससे कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ ब्रेड एंड बटर अर्न करने और तुम पैसा भी हार रहे हो और उनका प्रवचन सुनने का भी पैसा दे रहे हो। और ये खुली बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा देखा है, जब
तक आप पैसा नहीं कमा रहे हो स्टॉक मार्केट में, आप बाबा जी का घंटा कर रहे हो। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? पैसा कमाना। तो पैसा कैसे कमाया जाएगा? जब आपको रिसर्च में लगना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक कब भागता है, किस जगह बॉटम बनता है, किस लेवल पे मुझे एंट्री करनी चाहिए, ये तरीके अगर आप सीख जाओगे तब ट्रेड में पैसा कमाएगा। और आप तो एकदम एकदम रेडी रहे, तो कोई भी ट्रेड कहीं लिखा हुआ मिल गया आपको यूट्यूब में, किसी ने लिखा बाय टिस्को एट द रेट ऑफ दिस, बाय एसबीआई एट द रेट ऑफ दिस, स्टॉप लॉस दिस, आपने बटन दबाया, सोचा नहीं उस भाई ने क्यों लिखा, क्या लिखा, मैं एक बार इसका चार्ट तो देख लूं। प्रमोद जैन ने भी अगर बोल दिया तो वो कोई खुदा तो है नहीं, रॉन्ग भी तो हो सकता है। सर मैंने तो रिलायंस बिंदास ले लिया और मुझे इतना व्हाट्सएप, सर मैं आप पे ब्लाइंड फेथ करता हूँ, जैसे साले मैं तेरा बाप लगता हूँ जो मुझ पर ब्लाइंड फेथ करता है? हाँ, मैं तेरा बाप लगता हूँ, या मैं तेरी पत्नी हूँ, या मैं तेरा पति हूँ? ब्लाइंड फेथ करता हूँ सर। जिस दिन तुम पैसा कमाते हो तब तो तुम किसी यूट्यूबर को ये नहीं लिखते हो सर आज मैंने 50,000 कमाया, ये 5,000 रख लीजिए। लिखा किसी ने? कुछ लोग लिखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 99% नहीं। अगर मैंने 1,000 पॉइंट का एक बढ़िया सौदा बता दिया उसमें कोई नहीं लिखेगा, लेकिन एक सौदा अगर मैं बता दिया कि वो रॉन्ग हो रहा है, लिखते हैं साहब इसको क्या करूँ क्या, अबे स्टॉप लॉस है ना, काट दे उसको। और मुझ पर इतना अंधा विश्वास क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा कोई घर का मेंबर नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारे पिताजी हूँ ना, तो तुम्हारा भाई हूँ ना, तुम्हारी पत्नी हूँ। और एक चीज़ बताता हूँ, इनके अलावा कोई अपना होता भी नहीं है। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, और कभी कभार तुम्हारा भाई, कभी कभार, क्योंकि इसमें मैं कभी कभार वाला, क्योंकि भाइयों को मैंने बहुत सारा देखा कि वो सबसे ज़्यादा जलते वही है आपकी तरक्की से। तो मैं फैक्ट बोलने वाला आदमी, बुरा लगेगा बहुत जनों को, लेकिन इट्स अ फैक्ट। आपके भाई जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जलते हैं आपसे, वो दिखावा नहीं करे, लेकिन आपके माँ बाप, उनके अंदर ऐसा कोई, मैंने तो ऐसा कोई केस नहीं देखा जो उनके अंदर कोई ईर्ष्या हुई आपकी प्रगति से। उनको दुख जरूर होता है जब आप दुखी होते हो, लेकिन आप जब खुश होते हो तो आपसे 3 गुना 4 गुना 5 गुना उनको खुशी होती है। तो वो सच्चा रिश्ता, एक आपकी पत्नी, आप बीमार हो वो हो जो भी, आपकी पत्नी हमेशा आपका, आपके दुख में दुखी होती है, आपके सुख में खुशी। अब ऐसे वो आप बोलोगे सर सिटी में तो ये डाइवोर्स, डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं भैया? तुम पहले उसको प्यार के कितने पाठ पढ़ा देते हो, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा वो करूँगा ये करूँगा, और शादी करके लाते हो तो फिर तो तुम्हारा टेंशन आता है घर चलाने का। और तुमको पता है तुम्हारी नौकरी में तुम्हारा सेठ ही 25,000 दे रहा है बेहतर को, तो कहाँ से उसके सपने पूरे करोगे? कहाँ? पहले तो तुमने कि इधर उधर से दोस्तों से सेटिंग करके उसको 5 स्टार में डिनर भी करा दिया, ये भी, अब बोलते साला ये तो नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी नहीं ले जा सकता। तो वो टिकती नहीं है। सच्चाई बोलना यार, जो भी है, तेरे पास नहीं है तो मत बोल, क्या दरकार है? क्यों मर्सिडीज में घुमाने का, खटारा में घुमा, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई पे रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ट्रेड उतना ही ले जितना तेरी ताकत है, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और किसी दिन बिना ट्रेड किए अगर तू रह सकता है या आप रह सकते हो, तू और आप क्यों बोल रहा हूँ, कुछ लोग मुझसे छोटे होंगे कुछ लोग बड़े, तो समझ लेना तुम स्टॉक मार्केट का सक्सेस का 50% सीढ़ी पार कर चुके हो। अपना पेशेंस लेवल टेस्ट कर लेना। किसी दिन आप बिना टेस्ट ट्रेड किए और अकाउंट में पैसे एकदम अवेलेबल हो, ऐसा नहीं अकाउंट में ही नहीं है तब तो करेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या? निचोड़ेगा क्या? लेकिन अकाउंट में भरपूर पैसा हो, लाख 2 लाख 3 लाख, फिर भी मैं ट्रेड नहीं मार रहा हूँ और कैश को रखना सीख गया हूँ और अपॉर्चुनिटी का वेट करना सीख गया हूँ, उसी दिन मैं स्टॉक मार्केट का पहला पड़ाव पार कर गया हूँ, ट्रेडिंग का। और जैसे मुझे, अब मैं और बताता हूँ, टेक्निकल्स खाली सीख भी लेने से आप स्टॉक मार्केट में बादशाह नहीं बन जाते। बहुत सारे लोगों को टेक्निकल क्लास, मैंने कितने लोगों को टेक्निकल क्लास कराया है, लोग कितने कितने हजारों लोग टेक्निकल की ट्रेनिंग देते हैं या वर्कशॉप करते हैं, तो वो सारे इतने गुणी हो गए जितने मैं हूँ या जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, वापस आके प्रैक्टिस नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, प्लस उसके पीछे की साइकोलॉजी उसको पढ़ने की भी कोशिश नहीं की।
कई बार जो चार्ट दिखाता है और मार्केट उसके विपरीत होता है, तो वो भी एक साइकोलॉजी रीडिंग है। आपको एक मूल मंत्र बहुत जबरदस्त देता हूँ। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो ये चीज आना चाहिए कि इस समय पब्लिक क्या सोच रही है। जिस दिन ये फंडा आप सीख गए, कोई टेक्निकल कोई एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं जानना आपको। आप देखो 90% पब्लिक इस समय सोच रही है मंदी आएगी, मंदी आएगी, करेक्ट। लेकिन मैं बोलता हूँ तेजी आएगी, तेजी आएगी। और 10,400 भी पे भी रुके, ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। इट माइट ब्रेक न्यू ऑल टाइम हाइज ऑल्सो। दैट रैली में कंटिन्यू इफ, अगर उनको वहां पे भी उतने ही जबरदस्त मंदेड़िए मिले उस लेवल्स पे भी, तो आप मार्केट को कैसे रीड करना मैं बताता हूँ। आप देखो 23 या 24 मार्च, 25 मार्च को हमारा लॉकडाउन लगा था, आपको याद होगा, 25 मार्च को इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और 23 या 24 मार्च तक मार्केट जेट की स्पीड से गिरा, जेट या रॉकेट की स्पीड से। हम 7,511 का लेवल तक छू लिए 24 मार्च के पहले पहले, करेक्ट। तब तक हमारे इंडिया में कितने केस थे कोरोना के? 500 के आसपास भी नहीं थे, ठीक है। तब मार्केट ने इतनी बड़ी गिरावट ली, लगभग 40% गिरा अपने टॉप से। 12,430 का टॉप है और 7,511 तक आ गया, मतलब लगभग 40% की फॉल कर दिया मार्केट ने, जब तक लॉकडाउन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ है, तब से आप नीचे के लेवल्स देख रहे होगे। वो 7,511 पे जिसका माल बिका है, उस भाई को मौका मिला वापस काटने का। तो उनको पता है कि तब तक इंडिया के लोग क्या सोच रहे थे कि बाहर है तकलीफ, कोरोना इंडिया में नहीं है। तो उस समय लोग बाई कर रहे थे और वो ऑपरेटर्स अपना माल बेच रहे थे। और जैसे ही लॉकडाउन लग गया तो लोगों में लगा हाँ कोरोना सच में खतरनाक है, अब इंडिया में भी है और गिरेगा। तब से लोग गिरने का वेट कर रहे हैं, इंतजार, ऐसे इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार तुम्हारा रह जाएगा। और जिस दिन तुमको लगने लग जाएगा 10, 400, 300 आ जाएगा, जब तुमको लगेगा कि नहीं यार ये तो रैली कंटिन्यू है और तुम बाइंग के घोड़े में बैठोगे, तब और जैसे और ये तुमको बाइंग में कैसे बिठाएंगे वो भी बताए। तो ये जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा और थोड़े ट्रेड्स चालू हो जाएंगे, तो तुमको लगेगा हाँ यार लॉकडाउन खुल गया, बाजार खुल गया, अब तो लोग का बिजनेस भी चालू हो गया, तो अब तो मुझे लगता है गिरेगा ही नहीं, अब एक काम करते बाई कर लेते। और जब अच्छी खबर आएगी तब ये बाजार को गिराएंगे, समझ आए। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजी इस तरह की रीड करना कोई सिखाता होगा तो उससे सीखिए। जहां पब्लिक, मासेस और क्लास, क्लास और मास में फर्क है। क्लास क्या होता है? क्लास आज भी एसी में मस्त सोफा, हाई क्लास बेड, हाई क्लास सोफा में मस्त सो रहा होगा, उसके नौकर आज भी उसको चम्मच में ऐसे खिला रहे होंगे, बाकायदा भले ही मास्क लगा रखे होंगे, उसको बोलता है हाई क्लास। और मासेस कौन है? वो देखो सड़कों में सब घूम रहे हैं ना, आज भी पैदल पैदल अपने गांव जाना पड़ रहा है। तो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, मासेस को मासेस के तरह ही ट्रीट किया जाता है। कितना भी आप प्रवचन दे दो कि जय जवान जय किसान, कितने लोग निकल गए आज हेल्प करने के लिए? कितने लोगों ने भोजन कराया गरीबों को, बताइए ना। मैंने थोड़ा बहुत कराया, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि मैंने भी बहुत ज़्यादा दान पुण्य कर दिया, लेकिन कितने लोगों ने किया? आप फेसबुक में, ट्विटर में लिखवा लो सबसे, सब लिखेंगे ये वेरी गुड, ऐसा करना चाहिए वैसा। मोदी जी को भी ज्ञान दे देंगे, राहुल गांधी को भी ज्ञान दे देंगे, लेकिन खुद के अंदर झांकने की किसी ने कोशिश नहीं की। तूने क्या किया या मैंने क्या किया? और सबको देखो अपनी वाइफ के सामने सब पूरा बॉस बनते हैं। अरे तुम्हारी हकीकत तुमसे ज़्यादा वो जानती है, वो तुमको बुरा फील नहीं हो इसलिए तुम्हारी बेइज्जती नहीं करती। तुम जो इम्पोर्टेंट घर के पैसे रोज हार के आ रहे हो और उस पर चिल्ला रहे हो, असली हकदार चिल्ला चुटी सुनने का तुम हो। एनीवे दोस्तों, ये लेक्चर्स मेरे कभी ख़त्म नहीं हुआ और वीडियो मेरा अगर मैं चाहूँ तो ऐसा 3-4 दिन कंटिन्यू बोल सकता हूँ। तो अभी अलविदा लेता हूँ। मुझे मार्केट नेक्स्ट वीक तेज लग रहा है और मैंने अपना व्यू टेक्निकल भी दे चुका हूँ और एस्ट्रोलॉजिकल भी दे चुका हूँ, दोनों वीडियोस डाल चुका हूँ। और अब मैं आपसे आखिरी विनती करता हूँ, देखिए हाथ जोड़ा हुआ है, और जो मेरे डिसलाइक हेटर्स है उनसे हाथ जोड़ के दोस्त झुक गया हूँ। देख, तू बड़ा मुझसे, तू बड़ा मैं छोटा हूँ।
झुकता हूँ तेरे सामने, लाइक के बटन भी दबा, सब्सक्राइब भी कर। तू बहुत महान है, मैं हूँ बाबा जी का घंटा। ठीक है, तो जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। सभी दोस्तों भाइयों सबसे विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड like the video, and please share with all your friends, all your family members, all your groups you are in. That's it. Love you all. Happy weekend. और मंडे को फिर से मिलेंगे। और कल कुछ ना कुछ अगर रहा तो टॉपिक, आई विल डेफिनेटली कम विद द वीडियो।